बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह जन्नत में पहुंचे और क्यों अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर ना भेजा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम इनोख था। उन्हें इदरीस इसलिए कहते हैं कि इदरीस के मानी होते हैं दर्स देने वाला। चूँकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुदा की हिकमतें और इस्लाम की खूबियों का दर्स दिया करते थे, इसलिए उन्हें इसका लक़ब दिया गया। हदीस से अबू ज़र में बयान हुआ है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए और बाद रवायात से मालूम होता है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और कपड़े सीकर पहने। उनसे पहले लोग दरख्तों के पत्तों से सतरपोशी किया करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और सारी तस्बीह तकदीस खुदा करते रहते थे। बहुत सी मोतबर असनाद के मुताबिक हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मस्जिद सहला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकान था, जहां वो दर्जी का काम किया करते थे और नमाज पढ़ते थे। वाज़ेह रहे मस्जिद सहला इराक के शहर कूफा में वाक़ है और इस मस्जिद के बारे में रवायात मिलती हैं कि जो शख्स उस जगह दुआ करता है खुदावंद आलम उसकी हाजत बर लाता है और क़यामत में उसको मुकामे बुलंद तक पहुँचाएगा जो इदरीस अलैहिस्सलाम की जगह है। एक और हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन में शहरों शहरों घूमते सियाहत किया करते और रोजा से रहते थे। जहाँ रात हो जाती वहीं क़याम कर लेते, वहीं उनकी रोजी उनको पहुँच जाती थी। फरिश्ते उनके नेक आमाल भी दूसरे लोगों के अमाल की तरह आसमान पर ले जाते थे। एक दफा मलकुल मौत ने खुदा से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करने और उनसे मुलाकात करने का इश्तियाक जाहिर किया और इजाजत लेकर उनके पास आए और कहा, चाहता हूँ कि आपकी मसाहबत में रहूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया और वो एक दूसरे के रीक हो गए और वो मुद्दतों साथ रहे। दिन को रोजे रखते थे, जबकि रात के वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना पहुंच जाता था। वो मलकुल मौत को भी खाने में शरीक होने की दावत देते। वो कहते थे कि मुझको जरूरत नहीं है और नमाज में मशगूल रहते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते थे, लेकिन मलकुल मौत को ना सुस्ती लाहक होती ना वो से थे। इसी तरह चंद रोज गुजरे, यहाँ तक कि एक रोज वो अंगूर के एक बाग और गोसफंद के एक गल्ला की तरफ से गुजरे। अंगूर पके हुए थे। मलकुल मौत ने पूछा, क्या आप पसंद करते हैं कि हम भेड़ का एक बच्चा इस गल्ला से या इस बाग से अंगूर के चंद खोशे ले लें और शाम को आप इसी से अफ्तार कर लें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, तुमको अपने माल से खाने की दावत देता हूँ तो इनकार करते हो और मुझको दूसरों का माल बगैर इजाजत खाने की दावत देते हो। तुमने मेरी मसाहबत करके खूब दोस्ती अदा की है। बताओ तुम कौन हो? कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे मेरी एक हाजत है। उन्होंने पूछा, क्या? कहा, चाहता हूँ कि मुझको आसमान पर ले चल। तो मलकुल मौत ने खुदा से इजाजत लेकर उनको अपने परों पर बिठाया और आसमान पर ले गए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी एक दूसरी हाजत भी है। पूछा, वो क्या? कहा, मैंने सुना है कि मौत बहुत सख्त है। मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ मजा भी चखाओ ताकि समझूं कि वैसी ही है जैसा कि मैंने सुना है। मलकुल मौत ने खुदा से इजाजत ली। इजाजत मिल गई तो थोड़ी देर के लिए उनकी सांस पकड़ ली, फिर हाथ हटाया। पूछा कि मौत को कैसा पाया? कहा, बहुत ज्यादा शदीद है, उससे जैसा कि मैंने सुना था। फिर कहा, एक और हाजत है, यानी मुझको जहन्नम की आग दिखा दो। मलकुल मौत ने खाज़ने जहन्नम को हुक्म दिया कि जहन्नम के दरवाजे को खोल दे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा तो गश खाकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा, एक और हाजत है, यानी बहिश्त देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने बहिश्त के खजीनादार से इजाजत ली और इदरीस अलैहिस्सलाम बहिश्त में दाखिल हुए और कहा, ए मलकुल मौत, अब मैं यहाँ से बाहर ना आऊंगा, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने चख लिया। फरमाया है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम के पास वारिद ना हो और मैं वारिद हो चुका। और बहिश्त के बारे में फरमाया है कि अहले बहिश्त बहिश्त से बाहर नहीं जाएंगे। और इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में रह गए और अभी तक जन्नत में ही मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।